हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनिशियली हमने एडिशन ऑफ कैप के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसमें एडिशन ऑफ टेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए बनता है, प्री आरएनए बनता है, उसकी हेड भी अटैच किया जाता है, दरअसल कैप अटैच होती है, उसकी टेल ऐड की जाती है। इस पर्पस के लिए उसके साथ अटैच किया जाता है कि वो प्रॉपर वे में यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आए और वहां पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को इजी वे में पाया तकमील तक पहुंचाए। जो टेल की एडिशन होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, all messenger RNA except histone messenger RNA have a 3' poly A tail। हिस्टोन की ऐसे मैसेंजर RNA जिन्होंने हिस्टोन बनाने होती है वहां पर टेल की जरूरत नहीं होती। और जो पोली ए टेल है ये है क्या? अ चेन ऑफ 40 to 250 एडिनाइलेट यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अटैच टू द 3' एंड ऑफ प्रीकर्सर मैसेंजर RNA। इस प्रोसेस में प्रीकर्सर मैसेंजर RNA is cleaved by a endonuclease at the 5' CA3' cleavage site। This site is located between the AAUAA site, इसको कहते हैं AAUAA consensus sequence and the GC rich sequence। इनके दरमियान में ये सीक्वेंस मौजूद होगी which is called the cleavage site। Here is the 5' end, here is the 3' end of this sequence। इस सीक्वेंस से अपस्ट्रीम जो ये सेंसिंग सीक्वेंस पाया जाता है, कंसेंसस सीक्वेंस पाया जाता है, नियरली 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड होता है। और GC rich सीक्वेंस इस क्लीवेज साइट से नियर अबाउट लेस देन 30 और इक्वल टू 30 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा किसमें? प्रीकर्सर मैसेंजर RNA के अंदर। इस प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन specificity factor composed of 5 different polypeptides bind to the upstream AAUAA polyadenylation signal। यानी इसमें से ये पार्टिकुलर्स में स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स हैं, एडिनाइलेशन फैक्टर्स हैं। एट लीस्ट 3 एडिशनल प्रोटीन बाइंड टू द CPSF RNA कॉम्प्लेक्स। जब ये CPSF RNA के साथ अटैच होगा, इस AAUAA की कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाकर अटैच होगा तो यहाँ से CPSF RNA कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 एडिशनल प्रोटीन्स बाइंड हो जाती हैं। एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। ये हेट्रोट्राइमर है जो इंटरेक्ट करता है विद GC रिच सीक्वेंस। GC रिच सीक्वेंस के ऊपर अटैच होगा, वहां पे RNA की एक लूप बना लेगा। सेकंड फैक्टर हेट्रोटेट्रामेरिक है विच इज कॉल्ड क्लीवेज फैक्टर 1 CF1। सेकंड हेट्रोडाइमेरिक क्लीवेज फैक्टर है क्लीवेज फैक्टर सेकंड। ये नाम दिया जाता है जो क्लीवेज फैक्टर सेकंड है, हेल्प एज अ स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। अ प्रोटीन जिसका सिम्प्लेकिन प्रोटीन thought to form a scaffold on which these cleavage or polyadenylation factor assemble। ये scaffold का काम करती है, एक लैडर का काम करती है जहाँ पर सारे के सारे आकर assembled हो जाते हैं। Binding a poly A polymerase PAP poly A polymerase then stimulate cleavage at poly A cleavage site। The cleavage factor release, जैसे उसकी क्लीवेज होगी क्लीवेज फैक्टर रिलीज हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच है। लुक हियर, यहाँ से ये प्री मैसेंजर RNA, ये इसका पोली ए सिग्नल, ये इसका पोली ए सिग्नल, ये पोली एडिनाइलेशन सिग्नल है जो कि अपस्ट्रीम है, और ये ये रिच सीक्वेंस है प्री मैसेंजर RNA का, ये डाउनस्ट्रीम है। इसके दरमियान में एक साइट पाई जाती है विच इज क्लीवेज साइट, पोली ए साइट कहा जाता है। सबसे पहले उसमें से क्या होगा? CPSF आकर अटैच होगा दिस फैक्टर के ऊपर, AAUAA फैक्टर के साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा। इसमें से ये इसके साथ अटैच हो गया, ये हेट्रोपेंटामर है, यहाँ पर उसमें अटैच हो जाता है। नेक्स्ट वन इसमें से अटैच क्या होगा? इसमें 2 फैक्टर अटैच इसके साथ अटैच हो जाएंगे। 2 फैक्टर अटैच होने से पहले ये CSFT यानी उसमें से क्लीवेज
स्टिमुलेशन फैक्टर है ये अटैच हो जाएगा, ये जीसी रिच के ऊपर अटैच हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर जीसी रिच सीक्वेंस पे अटैच होगा तो इसकी लूप बनेगी, ये लूप बनेगी टूवर्ड्स दिस सीक्वेंस, ये लूप बन जाती है। जब ये लूप बनती है तो टू अदर फैक्टर्स, क्लीवेज फैक्टर 1, क्लीवेज फैक्टर 2, ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाएंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि उसमें पीएपी पोली इसमें से एंजाइम अटैच हो जाएगा, पॉलीमरेज इसमें से पीएपी जो एंजाइम है यहाँ से ये अटैच हो जाता है। इस एंजाइम के अटैच होने के बाद यहाँ से प्रोसेस ऑफ क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से ये साइड क्लीवेज हो जाएगी, इसका ये पार्ट बाकी बच जाता है। ये पार्ट जो बचेगा इसमें जीसी सीक्वेंस भी है, CSTF भी है, CF1 भी है, CF2 भी है, ये रिलीज इसमें से हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद बाकी ये सीक्वेंस बच जाता है। फिर इसके बाद इसकी जो पॉली एडिनाइलेशन का सिलसिला होता है वो 2 प्रोसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। Polyadenylation proceeds in 2 phases. Number 1, addition of the first 12 or so adenine residue occurs slowly. वो पहले जो 12 हैं वो बहुत slowly अटैच हो जाएंगे। इसके बाद रैपिड एडिशन होगा पॉली ए मॉलिक्यूल्स का, 200 to 250 मोर एडेनिन रेजिड्यूज वहां पर अटैच हो जाएंगे। पहले 2 फेजेस हैं पॉलीएडिनाइलेशन में। पहला स्टेप स्लो प्रोसेस है, उसमें जस्ट 12 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन के ऐड किए जाते हैं। उसके बाद रैपिड प्रोसेस होता है, 200 से लेकर 250 मोर एडेनिन के रेजिड्यू अटैच कर दिए जाते हैं स्टील के साथ। पॉलीमरेज इसमें से एक बाइंडिंग प्रोटीन है। पॉलीएडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन नंबर 1 बाइंड्स कोऑपरेटिवली टू द शॉर्ट टेल ए इनिशियली एडेड बाय द पीएपी एंजाइम and to CPSF bound to AAUAA polyadenylation signal। इसमें एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने दोनों के साथ जो 12 पॉलीएडिनाइलेशन मॉलिक्यूल बनाए गए थे, शॉर्ट टेल बनाई गई थी, उसके साथ अटैच हो जाएगा एक तरफ। दूसरी तरफ से वो अटैच हो जाएगा CPSF के साथ। CPSF ऑलरेडी अटैच है दिस सीक्वेंस के साथ, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल के साथ अटैच है, ये दोनों के साथ जॉइंटली अटैच हो जाता है। जैसे ये अटैच हो जाएगा, दिस बाइंडिंग स्टिमुलेट करती है पीएपी एंजाइम को टू एक्सटेंड द शॉर्ट पॉली टेल रैपिडली एंड प्रोसेसिवली, that is without releasing the growing poly A tail from the complex of PABPN1 and CPSF factor। यानी दोनों को जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करेगी। अब इसमें से ये टेल इसमें से कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकलेगी और ये प्रोसेस ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोसेस ऑफ पॉलीएडिनाइलेशन का वो रैपिडली प्रोसेस करेगा। वंस द पॉली टेल रीच एट लेंथ ऑफ अबाउट 250 adenines, this processivity is lost. The PAP dissociates from poly A PABPN1 complex, terminating the A addition। जब इसकी लेंथ 250 न्यूक्लियोटाइड तक पहुंच जाएगी, उस वक्त दोनों का कॉम्प्लेक्स यानी PABPN1 कॉम्प्लेक्स और CPSF के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा, एंजाइम ब्रोकन हो जाएगा, एंजाइम टूट जाएगा, फर्दर जो उसमें एडिनाइलेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये टेल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को यहाँ से प्रिसाइजली दोनों को कंपाइल किया गया। यहाँ से बीपेन की अटैचमेंट होती है, यहाँ से देखिए ये इसमें जो प्रोटीन है ये शॉर्ट चेन के साथ अटैच हो जाती है। ये इसमें से ATP रैपिड प्रोसेस है पॉलीएडिनाइलेशन का, ATP यूटिलाइजेशन होती है, तो ये जॉइंटली इसके साथ भी अटैच हो जाती है, इसके साथ भी अटैच हो जाती है CPSF फैक्टर के साथ। फिर ये प्रोग्रेसिवली इसमें प्रोसीड करती है। फाइनली PAP डिसोसिएट हो जाता है जब इसकी लेंथ एडेनिसिन न्यूक्लियोटाइड की 250 तक पहुंच जाती है। अब टेल की जरूरत क्यों पेश है? दिस पोली टेल इज नॉट ट्रांसक्राइब फ्रॉम DNA, दिस स्टेबलाइज द मैसेंजर RNA, facilitate its exit from the nucleus, RNA को facilitate करेगी, aid in the translation। After the messenger RNA enters the cytosol, poly tail is gradually shortened, यानी ऐसे ऐसे शॉर्ट होती चली जाती है, उसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, जिससे इसकी टेल भी खत्म हो जाती है। फाइनली वो जो प्री मैसेंजर आरएनए बना था, मैच्योर आरएनए बना था, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, प्रोटीन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को ओवरव्यू दिया गया है, यहाँ इसमें हेड अटैच किया गया, 7 ये इसकी कैप अटैच की गई, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसकी टेल की अटैचमेंट है, ये इसका कोडिंग सीक्वेंस है, ये इसका कोडिंग रीजन रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू वेरी मच।